नहीं, ये बात केस की नहीं है या राजनीति में विपक्ष में केस तो एक तरह का रिवार्ड होता है। सवाल ये है कि पुलिस अपराधी बनी। पुलिस ने एक ऐसे जिसने अपने मुझे मल खिलाया गया इसकी शिकायत की, एक जगह नहीं 25 जगह की, उसके पब्लिक डोमेन में करीब 20 दिन तक वो व्यक्ति इधर उधर घूमता रहा, जगह जगह शिकायत करता रहा, उसके कई वीडियो विजुअल आए। प्रशासन ने सरकार के दबाव में पीड़िता को अपराध में संलग्न किया और प्रशासन भी फिर अपराधी बना। तो सवाल ये है कि एक सर्विस रूल के बुक के रूल होते हैं। अगर कलेक्टर मुझे रहना है या प्रशासन के अच्छे पद पे रहना है, इसलिए मैं सरकार जो बोलेगी वो करूंगा, तो ये तो एक तरह से अन्याय है। और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है। हम बार बार आवाज उठाएंगे कि आपने उन वादों का क्या किया जो पांच मोदी गारंटी थी। आपने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को क्यों रोका, क्यों उनके दुश्मन बने। आपने एसटी एससी पर अत्याचार इतने हो रहे हैं, इसका दोषी कौन है। यहाँ बहनों का अपहरण होता है, बहनों के बलात्कार होते हैं, अपराध की राजधानी बन गई मध्य प्रदेश, इसके लिए दोषी कौन है। ये विपक्ष ने पूछे तो कौन पूछे। हमने पहले दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष के पहले भाषण में कहा हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। इसका मतलब है हम मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं। अगर सरकार को कमियां बताना अपराध है तो हाँ, हम ये अपराध करेंगे। अगर सरकार ये बात सोचती है कि हम उनकी एफआईआर से, उनके जुल्म से एक कदम पीछे हटा लेंगे, एक भी कांग्रेस से नहीं करेगा। हम 4 कदम आगे बढ़कर सरकार से लड़ेंगे। ये सवाल कि बार बार अन्याय और अत्याचार करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो डरने वाले थे वो बीजेपी में है, लड़ने वाले अब कांग्रेस में है। ये सरकार की आंखें खुले, कान सुने और किसी भी प्रकार से एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे, पर अहंकार नहीं रखेंगे, विनम्रता से। अशोकनगर में सभी नेता गिरफ्तारी देंगे। स्वाभाविक है, पूरी कांग्रेस का एक एक विधायक जा रहा है, सारे वरिष्ठ जन जा रहे हैं, हमारे प्रभारी जी जा रहे हैं, CWC के हमारे जो जितने सदस्य वो जा रहे हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, सारे जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, ये मैसेज है कि कांग्रेस का दायित्व कांग्रेस निभाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की अराजकता से नहीं डरेंगे, लड़ेंगे। एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है जिसमें अंधविश्वास सर चढ़ के बोल रहा है। टीकमगढ़ में भी 2 दिन पहले एक नरबली की घटना आई है सामने। तो मैं सोचता हूं कि ये फेलिवर है नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से देश बन रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक अराजकता बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अपराधी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता बन गए हैं। तो क्या होगा। अपराधियों को सबसे ज्यादा संरक्षण मिलता है तो सरकार के सारे लोगों से मिलता है, तो इस तरह का देश बनेगा। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है नहीं, मध्य प्रदेश में होती जा रही है, वहां तो होती जा रही है, बिहार में भी हो रही है। मध्य प्रदेश बिहार एक जैसे हैं। आप देखोगे कि सेंसेक्स नरेंद्र मोदी के कहते हैं तो बिहार से ज्यादा आंकड़े खराब हमारे भी, वहां भी खराब है, यहां भी खराब।